मेरे बहुत प्रिय डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा जी और प्रमोद जी, ये दोनों ऊपर आए। मैं आपको इन दोनों डॉक्टरों का, एक डॉक्टर हैं और एक वैद्य हैं, एक देशी हैं और विदेशी तो नहीं है, दूसरे विदेशी नहीं है। हाँ, हैं तो दोनों देशी ही। मेरी जो बगल में खड़े हैं आशीष कुमार शर्मा, ये बहुत स्वभाव से शील और बहुत ही एक कम उम्र में बहुत अच्छा अनुभव इनका जो डॉक्टरी में है। मैं एम्स तक घूम आया था, मेरे को कुछ परेशानियां हो गई थी। अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि परेशानी क्या है। फिर अचानक से जो उधर प्रमोद जी हैं ना, वो वैद्य जी हैं, वो देशी हैं। लेकिन कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, देसी से काम चल जाए तो देसी से, उन्हें अंग्रेजी से चलाओ, और अंग्रेजी से जब कंट्रोल है जाए तो फिर देसी पे आ जाओ। तो मिलजुल के दोनों काम करते हैं। दोनों ने मिल करके मुझे मेरे स्वास्थ्य को वापस दिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और इन दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। और इनका एक चैनल चलता है हेल्थ टॉक, डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा के नाम से। उस चैनल में यूट्यूब पर ये जानकारी देते हैं। और इनका कहना ये है, मैंने भी सुना उसे, कहना यह है कि हमें बीमारी आने से पहले ही उसके लक्षणों का पता चल जाए, तो जैसे पौधा उपजो तभी उखाड़ के फेंक दो जाए तो दरख्त नहीं बनेगा, है ना। और बीमारी का जो कारण होता है हमारी खान पान की अनियमितता है और असावधानी से होता है, और उसकी हमें जानकारी हो जाए तो बात बन जाती है। तो अब जैसे डॉक्टर की केबिन में जाओगे तो फीस देनी पड़ेगी और फिर जांच होंगी, वो अलग। लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे पास में लोग तभी आवे जब ज़्यादा ही बात बिगड़ जाए, नहीं तो घर पे ही अपनो जानकारी करके थोड़ी बहुत खान पान से परिवर्तन कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये शुभकामना है एक तरह से देश के प्रति, समाज के प्रति। ऐसी शुभकामनाओं को भी मेरा आशीर्वाद है और ऐसी भावनाओं को मुझे बहुत आदर करना चाहिए। इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ बुला के, हिंडौन में दोनों रहते हैं, ये तो जिला अस्पताल में, दोनों जिला अस्पताल में ही है ना, और दोनों फिर घर पे भी तो प्रैक्टिस करते हैं, घर पे चलाते हैं क्लिनिक। लेकिन एक अचंभे की बात बताऊँ, आशीष ने मुझे पहली बार देखा है आज आमने सामने, और मेरा इलाज चल रहा है, लगभग 4-5 महीना हो गए होंगे। 4-5 महीना से मेरा इलाज चल रहा है। वो बैठे बैठे जन काका बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉलेस्ट्रॉल, वो सब शरीर में बढ़ गए। हमको लगता था हमको कुछ हो तो गया, पर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इन्होंने यहीं से हमें जांच लिखी, हमने वहीं से जांच कराई, वहीं से हमने फ़ोन पे भेज दी, इन्होंने फ़ोन पे दवाई भेज दी, हमने उनको खा लिया, और हम बहुत 75% हम आज चकाचक हैं। तो हमारे बातों में रहते रहते तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों 2-2 मिनट कुछ अपने उसमें बताएं जो हम लोगों के काम आए। देखो, शरीर के बारे में तुम बताओ, और मन के बारे में, और बुद्धि के बारे में, चित्त के बारे में हम बताएं, हैं। तो मन को और तन को दोनों को स्वास्थ्य बढ़िया है जाए तो यही तो समाज को चाहिए ना, हैं। तो मैं दोनों से कहूँगा कि 2-5 मिनट में कुछ ऐसी बात रखें जो हम सब लोगों के काम आए। परम श्रद्धेय आदरणीय महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वैद्य जी, प्रमोद जी, सभी माताएं, बहनें, भाइयों, आपने इस महत्वपूर्ण मौके पर मुझे स्वास्थ्य के बारे में 2 चीज़ बताने के लिए निर्देशित किया है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे 2-4 छोटी छोटी बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक तो जो हम घर में सब लोग खाने में ज़्यादातर गेहूं का प्रयोग करते हैं, खाद्यान्न के रूप में गेहूं का प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गेहूं हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज़ की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आप यथासंभव हो सके तो गेहूं की जगह मिक्स जो आटा होता है, जिसमें आप गेहूं के साथ जौ और चना मिला लेते हैं, जो बेजड़ हम कहते हैं देसी भाषा में, उसका प्रयोग करना शुरू करें। साथ में गेहूं के स्थान पर बाजरे का प्रयोग सर्दियों में करना शुरू करें। इस प्रयोग से आपके आने वाले जो 10-15 साल में शुगर होने की संभावना है, ब्लड प्रेशर होने की संभावना है,
वाह। वो कम हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं कि आप कुछ करें या ना करें, लेकिन 7 दिन में से कम 5 दिन आधा घंटे अपने शरीर के लिए डेली नियमित पैदल चलना शुरू करें। लगातार 30 मिनट पैदल चलना, यानी कि 150 मिनट एक सप्ताह में। एक दिन के 30 मिनट हुए, 5 दिन के 150 मिनट। 2 दिन आप नहीं चलोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर लगातार आप 150 मिनट चलते हैं एक सप्ताह में, तो ये भी आने वाले समय में आपके बीपी होने की संभावना को और शुगर होने की संभावना को कम कर देगा। बहुत बढ़िया। और अगर बीपी और शुगर आपको पहले से है तो आपके गोली के बढ़ने की संभावना को कम कर देगा। कम डोज की दवाइयों से आपका शरीर नियंत्रित हो जाएगा। खाने में अपने में फल और सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दें। इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ये आपको पेट के विकारों से दूर रखेंगे। और जो प्रोसेस्ड फूड आता है, जो डिब्बा बंद फूड आता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे बर्गर पिज्ज़ा है, समोसे हैं, कचौड़ी है, उसका प्रयोग कम से कम करें। तो आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया कि बैठे रहने की वजह से या शारीरिक निष्क्रियता की वजह से, अगर आप चल फिर नहीं पाते हैं, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, तो हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसकी मात्रा में कमी आएगी और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको HDL बोलते हैं, वो आपके स्वतः ही खान पान के माध्यम से बढ़ना लगेगा। और आपके अंदर जो हृदय रोग होने की संभावना है वो आने वाले समय में कम हो जाएगी। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर इतने सारे सभी संभ्रांत लोग बैठे हैं, कि आप लोग जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर छोड़ सकते हैं इस भागवत ज्ञान यज्ञ में, तो बीड़ी और सिगरेट पीना छोड़ दें। बीड़ी सिगरेट पीने से आपके अंदर हार्ट के रोग होने की संभावना लगभग दोगुनी हो जाती है, ये आप मान के चलें। और साथ में जो मुंह का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, पेट का कैंसर है, उसके होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो इस पुनीत कार्य में जहां आप ईश्वर के भक्ति में यहाँ पर लीन है महाराज जी के सानिध्य में, तो 1 2 3 काम ऐसे करें जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप भक्ति भी निर्बाध रूप से कर सकेंगे। अपने घर के जो काम है वो भी निर्बाध रूप से कर सकेंगे। और जो भी आपका मनोरथ है वो भी आप निर्बाध रूप से कर सकेंगे। तो आपके स्वास्थ्य की सभी की बहुत बहुत शुभेच्छाओं के साथ महाराज जी ने हमको यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदा ही ऐसे बना रहे। थैंक यू। बहुत सुंदर। थोड़ा सा बोल, तुम उन्हें कहा कुछ दे दो। उन्होंने तो अंग्रेजी बताई है, तुम देसी बताओ। ऐसे ये जो कह रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूँ तो वे ही बताए गए। परम श्रद्धेय महाराज जी, पास कर मेरे प्रिय डॉक्टर आशीष जी, मैं जो भी शरीर के फायदे के लिए नजदीक कोई उपाय बताता वो मेरे प्रिय आशीष जी सभी बता गए। तो आशीष जी की बातों पर आप सभी अमल करें, ये मेरी अपील है। महाराज जी ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए महाराज जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब बैठना चाहो बैठ सकते हो, और लेकिन डॉक्टर हो तो काम ज़्यादा फैलो गए तो जा सकते हैं। ठीक है भाई, हम तो बैठे ठाले, हम पे तो कोई काम धंधा है। और हमारे तो ऐसे मरीज हैं कि सब इकट्ठे आ जाते हैं, हम इकट्ठी दवाई दे देते हैं, फिर इकट्ठे ही चले जाते हैं। हमें एक एक की नवज देखनी है। ठीक है बेटा, जा।